अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल इजाज़। आज मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेके आया हूं जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A70। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और इसका मैं रिव्यू भी दूंगा क्या ये मोबाइल फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, ये है सैमसंग की तरफ से एक मिड रेंज डिवाइस जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A70। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की। तो पाकिस्तान में जो इसकी ऑफिशियली प्राइस रखी गई है वो है 62,000 के करीब, पर यह मोबाइल फ़ोन आपको ऑफलाइन मार्केट से 58,000 का मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोबाइल फ़ोन है जी वाइट कलर में, जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए जी, मैं इसके कवर्स को जो है वो जल्दी से हटा लेता हूँ। तो मोबाइल फ़ोन के साथ आपको मिलने वाला है एक वारंटी कार्ड सैमसंग की तरफ से, आपको उसके साथ मिलेगी 1 साल की ऑफिशियल वारंटी। और यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा इसका मेंबर कार्ड सैमसंग की तरफ से, गोल्ड मेंबर कार्ड मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं मोबाइल के बॉक्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी सैमसंग गैलेक्सी A70, और आप ये देख सकते हैं ये 128 GB के साथ ही मोबाइल फ़ोन आपको मिलेगा। और डिस्प्ले इसमें यूज़ किया गया है Infinity U, और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले जो फिंगरप्रिंट है वो भी मिलेगा। और आपको इसमें सुपर फास्ट चार्जिंग का जो सपोर्ट है 25 वाट वाली, वो भी इस मोबाइल फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा, जो मेरे ख्याल से ये सैमसंग की पहली डिवाइस है जिसके अंदर आपको 25 वाट की जो फास्ट चार्जिंग है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4G LTE को ये सपोर्ट करता है। ऑक्टा कोर आपको इसमें प्रोसेसर मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 675, और ये 11 नैनोमीटर पे डिज़ाइन प्रोसेसर और काफ़ी एफिशिएंट और लेटेस्ट प्रोसेसर है। तो डिस्प्ले की बात की जाए तो आपको इस मोबाइल फ़ोन में 6.7 इंच का फुल HD प्लस जो डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड जो उसमें मिलेगा। और कैमरा की बात की जाए तो 32+5+8 मेगापिक्सल का जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है वो भी आपको इसमें मिलेगा, और 32 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा इसमें मिलने वाला है। और 6 GB की रैम इस मोबाइल फ़ोन में जो है वो दी गई है। तो चलिए जल्दी से बॉक्स की जो सील है उसको ब्रेक कर लेते हैं और देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन के साथ हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओके जी, तो बॉक्स हो चुका है ओपन, और ये है जी सैमसंग गैलेक्सी A70। तो मोबाइल फ़ोन को 1 मिनट रख लेते हैं साइड पे और पहले इसमें मौजूद एक्सेसरीज़ पर नज़र डाल लेते हैं। ओके जी, तो इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको मिल जाएगा एक इसका क्विक चार्जर, और ये यहाँ पे आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं। ये 3.3 वोल्ट से 5.9 वोल्ट 3 एम्पेयर और 3.3 से 11 वोल्ट 2.5 एम्पेयर पे काम करेगा। तो ये एक 25 वाट का जो चार्जर है ये सैमसंग की तरफ से जो दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइप C टू टाइप C ये चार्जर है, यानी कि आपको इसके साथ जो डाटा केबल मिलेगी वो भी टाइप C टू टाइप C ही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको डाटा केबल मिलेगी वो टाइप C टू टाइप C मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको सैमसंग की मिड रेंज डिवाइस के अंदर आपको 25 वाट की जो फास्ट चार्जिंग है वो देखने को मिलेगी, जबकि सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस में आपको 15 वाट की जो चार्जिंग थी वो देखने को मिली थी। तो यहाँ पे बॉक्स में मज़ीद देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा इन एयर टाइप जो हैंड फ्री है वो इसके साथ आपको मिल जाएगी, और एक इसमें आपको मिल जाएगा सिम इजेक्टिंग टूल। तो यहाँ पे हम इस फोल्डर को भी निकाल के चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें सैमसंग आपको दे रहा है। तो यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा TPU केस, सिलिकॉन केस, एक नॉर्मल सी क्वालिटी का, और इसमें मौजूद है क्विक स्टार्ट गाइड इंग्लिश उर्दू में और एक वारंटी कार्ड। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की। तो इसके कवर्स को मैं हटा लेता हूँ। ओके जी, तो ये है जी सैमसंग गैलेक्सी A70। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट पे आपको मिलने वाला है 32 मेगापिक्सल का 2.0 एपर्चर का सेल्फ़ी कैमरा, और आपको टॉप पे मिल जाएगा एक छोटा सा एयरपीस। और राइट साइड की बात की जाए तो राइट साइड पे आपको मिल जाएंगे वॉल्यूम रोकर्स, पावर ऑन ऑफ की, और टॉप पे आपको एक मिल जाएगा सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाएगा। बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पे आपको मिलने वाली है एक स्पीकर की ग्रिल, मेन माइक्रोफोन और USB टाइप C का सपोर्ट, और 3.5 mm का ऑडियो का जैक। और राइट साइड पे आपको मिल जाएगी इसकी सिम ट्रे। तो इसकी सिम ट्रे को भी हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फुली ड्यूल सिम का सपोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप इसमें 2 नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं, और एक माइक्रो SD कार्ड 512 GB तक का इसमें आप लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको उसमें हाइब्रिड स्लॉट नहीं मिलेगी, बल्कि आपको उसमें फुली ड्यूल सिम का जो सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा। तो ओके, जब बात कर लेते हैं बैक की। तो बैक पे आपको मिलने वाला है ट्रिपल कैमरा सेटअप। तो यहाँ पे जो मेन सेंसर है वो है 32 मेगापिक्सल का, जिसका एपर्चर है f1.7। 8 मेगापिक्सल का आपको उसमें मिलेगा वाइड कैमरा सेंसर, और उसका एपर्चर है f2.0। और आपको डेप्थ सेंसर के लिए मिलेगा 5 मेगापिक्सल का सेंसर, उसका भी एपर्चर है f2.0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LED फ्लैशलाइट यहाँ पे मौजूद है, सैमसंग की ब्रांडिंग है।
तो यहाँ पे जो बैक है वो इसका पॉलीकार्बोनेट का यूज़ किया गया है और जो इसका कलर स्कीम है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मुख्तलिफ कलर के जो शेड हैं वो देखने में मिलेंगे। तो मोबाइल फ़ोन की जो हाथ में फ़ील है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी प्रीमियम जो है वो हाथ में फ़ील होता है। बैक इसकी प्लास्टिक की बनाई गई है और जो इसका मेन फ्रेम है वो भी इसका प्लास्टिक का ही है। तो बहरहाल प्लास्टिक का होने के बावजूद मोबाइल फ़ोन का जो हाथ में फ़ील है, जो लुक है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलिए मोबाइल फ़ोन का मैं जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ और आगे देखते हैं। ओके जी, तो फाइनली जो मोबाइल फ़ोन है वो बूट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले। तो डिस्प्ले यहाँ पे आप बिलीव करें बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ किया गया। सुपर एमोलेड यहाँ पे आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सैमसंग की तरफ से इन्फिनिटी यू जो डिस्प्ले है वो देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो चिन और बेजल्स हैं वो काफ़ी कम है। जो हाथ में जो फ़ील है मोबाइल फ़ोन का काफ़ी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.7 इंच का जो है वो काफ़ी बड़ा डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। पर इस मोबाइल फ़ोन में चिन और बेजल्स को काफ़ी कम रखा गया, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन हाथ में आपको ज़्यादा जो बड़ी है वो डिवाइस फ़ील नहीं होती। तो डिस्प्ले जो है वो उसका बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उसकी चिन और बेजल्स हैं वो इस प्राइस रेंज के हिसाब से वो काफ़ी कम रखी गई हैं। तो पर्सनली जो मुझे डिस्प्ले है सैमसंग का वो हमेशा ही अच्छा लगता है। सुपर एमोलेड के जो कलर्स होते हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं, जो इसका ब्लैक है वो काफ़ी डीप होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो डिस्प्ले है आपको 6.7 इंच का सुपर एमोलेड जो वो देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पे आपको जो सैमसंग की UI 1 है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप जो सिंगल हैंड यूज़ है आप इसमें वो कर सकते हैं। डिवाइस बड़ी है लेकिन जो इसमें आपको 1 UI का सपोर्ट मिलता है उसकी वजह से इस मोबाइल को यूज़ करना जो है वो काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस को लेके बात की जाए तो मोबाइल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। काफ़ी मोबाइल फ़ोन का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 UI जो है वो आपको 1.1 मिलता है और आपको इसमें एंड्रॉयड जो 9 है उसका सपोर्ट मिलेगा, यानी कि एंड्रॉयड पाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको फुल लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर है वो इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा। तो बैटरी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको 4500 mAh की जो बैटरी है वो मिलेगी। और दूसरी जो सबसे अच्छी बात है कि आपको इस मोबाइल फ़ोन में सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि सैमसंग की 25 वाट की जो फास्ट चार्जिंग है वो आपको इस मोबाइल फ़ोन में मिलने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कैमराज़ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन के साथ जो आपको मेन कैमरा मिलेगा वो मिलेगा 32 मेगापिक्सल का और इसमें आपको मिलने वाला है वाइड एंगल लेंस भी। तो जो वाइड एंगल सेंसर है वो आपको मिलेगा इसमें 8 मेगापिक्सल का और डेप्थ सेंसिंग के लिए आपको मिलने वाला है 5 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको मिलने वाला है वाइड एंगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़बरदस्त जो है काम कर रहा है। तो जिसका रिज़ल्ट है उसको भी हम एक फ़ोटो को जो है वो भी क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी जो डिटेल है वो काफ़ी ज़्यादा है, कैमरा का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे हम एक फ़ोटो जो है वो वाइड एंगल पे भी क्लिक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें फ़र्क। तो वाइड एंगल पे आपको काफ़ी अच्छा जो है वो मिल जाता है, आपको काफ़ी अच्छा वाइड एंगल इस मोबाइल फ़ोन में जो है वो मिल जाएगा। तो जो रिज़ल्ट है कैमरे का वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कैमराज़ के फ़ीचर्स की। तो यहाँ पे आपको HDR का जो सपोर्ट है वो भी मिल जाएगा। इस मोबाइल फ़ोन में आपको लाइव फोकस मिल जाएगा, यानी कि बोके इफेक्ट मिल जाएगा। प्रो मोड मौजूद है, पैनोरामा का जो मोड है वो भी इस मोबाइल फ़ोन में मौजूद है। और अगर बात की जाए यहाँ पे वीडियो की तो बैक कैमरा से आप इसमें फुल HD बल्कि आप इसमें 4K तक की जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन के साथ आप फुल HD 60 फ्रेम पर सेकंड और 4K तक की जो वीडियो है वो आप इस मोबाइल फ़ोन से बना सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि एक मिड रेंज डिवाइस में आपको 4K का जो सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा और फ्रंट कैमरे से आप फुल HD तक की वीडियो जो है वो बना सकते हैं। तो सुपर स्लो मो जो है वो भी आपको मिलने वाली है और इसमें स्लो मोशन जो है वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। टाइम लैप्स भी इसमें जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का जो सपोर्ट है वो इस मोबाइल फ़ोन में नहीं मिलेगा। ये मुझे इस मोबाइल फ़ोन में कमी लगी है कि 4K तक का तो आपको इसमें सपोर्ट मिलता है, पर जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो इस मोबाइल फ़ोन में मौजूद नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा की। तो फ्रंट पे भी आपको मिलने वाला है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा f2.0 अपर्चर के साथ। तो यहाँ पे आप जो फ्रंट कैमरा है उससे भी फुल HD तक की वीडियो बना सकते हैं और फ्रंट कैमरे में भी आपको जो लाइव फोकस का जो मोड है वो आपको इसमें मिल जाएगा।
तो कैमरा जो है वो इस मोबाइल फ़ोन में काफ़ी अच्छे होने वाले हैं और इसके जो वीडियो और कैमरा के जो सैम्पल्स होंगे वो मैं वीडियो क्लास में डाल दूँगा, तो आप इनको जो है वो देख लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के फ़िंगरप्रिंट की, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो फ़िंगरप्रिंट है वो इन डिस्प्ले यूज़ किया गया है। तो चलिए जी हम उसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फ़िंगरप्रिंट की परफॉर्मेंस को। तो फिंगरप्रिंट जो है वो थोड़ा सा स्लो लग रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी है, पर आम फिंगरप्रिंट की निस्बतन ये थोड़ा सा मुझे स्लो फील हो रहा है, लेकिन वर्क जो है ये प्रॉपरली कर रहा है। तो चलिए अब इसके फेस अनलॉक को भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फेस अनलॉक है वो इसका काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी जो है अच्छा काम कर रहा है। तो फेस अनलॉक जो है वो उसका मुझे काफ़ी फास्ट लगा, काफ़ी अच्छा लगा। तो ओवरऑल ये जो डिवाइस है ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। इस मोबाइल फ़ोन में आपको लेटेस्ट जो है स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। 6 GB की इसमें रैम मौजूद है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम इसकी इंटरनल स्टोरेज को भी हम अभी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस मोबाइल फ़ोन में 128 GB में से तकरीबन 109 GB के करीब जो इंटरनल स्टोरेज है वो आपको यूज़ के लिए मिल जाएगी। आप इसमें मेमोरी कार्ड भी, SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं 512 GB तक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 6 GB में से 2.6 GB के करीब जो रैम है वो भी आपको उसमें फ्री मिल जाएगी यूज़ के लिए। तो ओवरऑल जो मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रिस्पॉन्स मोबाइल फ़ोन का काफ़ी अच्छा है। पर्सनली मुझे मोबाइल फ़ोन ये काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी स्टाइलिश भी है। 58,000 में देखा जाए तो मेरे ख्याल से मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छी जो है वो डिवाइस हो सकती है, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन में आपको एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। 6 GB की रैम है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है और आपको 4500 mAh की बैटरी के साथ साथ आपको इस मोबाइल फ़ोन में सैमसंग का सुपर फास्ट जो चार्जिंग है वो भी आपको मिल रही है 25 वाट की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ये मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसको आंख बंद करके परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा जो मोबाइल फ़ोन है ये होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।